सर जी, गुर्बत, गुर्बती या गरीब कौन है और गिलाज़त किसको कहते हैं? क्या गरीब ही गिलाज़त में पड़ा रहता है या अमीर भी गिलाज़त में पड़े रहते हैं? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता सर जी। जरा गरीब का मतलब बता दीजिए, गुर्बत का मतलब बता दीजिए और गिलाज़त का मतलब बता दीजिए। कुछ बता दीजिए सर जी। ये गुर्बत और गिलाज़त हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जब देखो गरीब को गिलाज़त में पड़ा रहने वाला गरीब गलीज कहते रहते हैं लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर जी। जी बड़े मियाँ, मैं हूं ना आपके सवालों का जवाब देने के लिए। घबराइए मत, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, गुर्बत, गुर्बती, गरीब और गलीज में बहुत बड़ा फर्क है। गुर्बत, गुर्बती यानी गरीब उसको कहते हैं जिसके पास माल और दौलत कम हो। एक नंबर बात ये है, नंबर वन बात ये कि उसको कहते हैं गुर्बत, गरीबी या गुर्बती जिसके पास माल और दौलत कम हो। लेकिन असल में गुर्बत, गुर्बती और गरीब वो है जिसके पास अक्ल की कमी हो। और गुर्बत, गुर्बती और गरीब असल में वो भी है जिसके पास इल्म नहीं हो। देखिए बड़े मियाँ, अगर आपके पास माल और दौलत नहीं है तो आपको कल क़यामत के दिन उसका हिसाब और किताब भी बहुत कम देना होगा। जो माल होगा, जो थोड़ा माल होगा, बस उसी का ही हिसाब किताब देना पड़ेगा। कहाँ से आपने जमा किया, कहाँ से कैसे खर्च किया, बस इतना ही सारा। उसके बाद और कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं है। लेकिन गलीज टोरिक लफ्ज़ है, इसलिए बड़े मियाँ अगर आप गरीब हैं, गुर्बत के शिकार हैं तो आपको सब्र कर लेना चाहिए। लेकिन गिलाज़त में पड़े रहने से या गलीज होने से इसका बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा बड़े मियाँ। देखिए, गिलाज़त एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है। आप ये समझ लीजिए कि गिलाज़त एक सिंबल का नाम है। गिलाज़त एक सिंबल है, यानी आप इस गिलाज़त से आप दूसरी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। गिलाज़त की रूह में जब उतरिएगा ना बड़े मियाँ तो आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज़ एक सिंबल है जो झूठ का है, जो रियाकारी, मक्कारी, फ़रेब का है। ये गिलाज़त जो लफ्ज़ है ये सिंबल है किसी के माल हड़पने का, ज़मीन जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करने का। ये गलीज़ जो है एक सिंबल है गीबत करने का। अब ये गीबत तो कोई भी करता है, गरीब भी वो भी करता है, अमीर भी वो भी करता है। कभी इस मोहल्ले में बैठकर, कभी उस मोहल्ले में बैठकर गीबत करता है। कभी इस दुकान पर बैठकर, कभी उस दुकान पर बैठकर गीबत करता है। कभी इस ऑफिस में बैठकर, कभी उस ऑफिस में बैठकर, कभी इस सरकारी ऑफिस में, कभी उस सरकारी ऑफिस में बैठकर गीबत करता रहता है। गीबत अमीर भी करता है, दबीर भी करता है। और गीबत करने वाला गीबती कहलाता है। आपको मालूम है ना, जो लोग गीबत करते हैं वो गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं और गीबती की दुआ कबूल नहीं होती। अब शौक से खाइए अपने मुर्दा भाई का गोश्त। इसमें इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, यूनिवर्सिटी की आला डिग्री रखने वाला इंसान भी है, शख्स भी है, और जाहिल गंवार सभी शामिल है इसमें। इस मर्ज में मुब्तला है। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खराब दर्जे की गिलाज़त है। हसद और जलन रखने वाला भी गलीज होता है, अदावत और दुश्मनी रखने वाला भी गलीज होता है, बुग़्ज़ और कीना रखने वाला भी इंसान गलीज होता है। ये बहुत बड़ी गिलाज़त है। जानी, डाका जनी करने वाला, शराबी, सब गलीज हैं। ये तमाम एक ही कैटेगरी में आते हैं।
असली गलाजत तो यही सब है, जिसको ओढ़कर इंसान बड़ी शान और शौकत के साथ हर महफिल में जाता रहता है और बड़ी शान से रास्ते में नज़र आता है, मोहल्ले में नज़र आता है, क्लब में नज़र आता है, आपको ऑफिस में नज़र आता है, हर जगह नज़र आता है, बड़ी शान और शौकत से रखता, सोचता है कि और अपने माथे का इन गिलाजतों को ओढ़ करके रख करके वो अपने माथे का झूमर बना लेता है और समझता है कि बहुत अच्छा इंसान है। वो आला दर्जे का पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो आला दर्जे का आला ख़ानदान का भी इंसान होता है। यही सब लोग पहली सफ में नमाज भी पढ़ते हैं और आला दर्जा के आला ख़ानदान के लोग भी कहलाते हैं। असली गिलाजत तो यही है मियाँ। अब बताइए, ऐसे गलीज़ गिलाजत भरे इंसान का चेहरा आपको कैसा लग रहा है? बातनी तौर पर इनका चेहरा आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसलिए मेरा मानना है, मेरा मशवरा है, बड़े मियाँ ये गुर्बत पर मलाल मत कीजिए, अपने गरीब होने पर अपने आप को मत कोसिए, बस के गरीब होने पर सब्र कीजिए। लेकिन हाँ, गिलाजत से ज़रूर बिल ज़रूर परहेज कीजिए। मैंने कितनी तरह की कैटेगरी बता दी गिलाजत की, इससे ज़रूर बिल ज़रूर बचने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके इन तमाम गिलाजत से दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें और उनकी सोहबत से भी परहेज करें। बड़े मियाँ, आपके सवाल का जवाब मिल गया बड़े मियाँ, तो जाइए अपने समाज में सब्र के साथ और इन गिलाजतों से दूर रहिए। दोस्तों, गुर्बत और गिलाजत पर मबनी बड़े मियाँ का ये सवाल और उसका ये जवाब जो मुझसे बन पड़ा आपके सामने पेश कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपसे गुजारिश है, देखने वालों से, नाज़रीन इकराम से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।